खेड़ी गंडियाँ, घनौर, पटियाला। इस गांव में दीदार सिंह नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। दीदार सिंह की फैमिली में टोटल 6 लोग थे। वो, उसकी वाइफ मंजीत कौर, उसके मॉम डैड और उसके 2 बेटे जशनदीप और हसनदीप। दीदार सिंह के पास अपनी कुछ खास ज़मीन नहीं थी, इसीलिए वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और उसी से अपना घर चलाता था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। एटलीस्ट वो अपनी कमाई से अपने परिवार का तो अच्छे से ख्याल रख पा रहा था। दीदार की वाइफ मंजीत एक हाउसवाइफ थी और वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने घर पर ही बिताती थी। उनके दोनों बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते थे। दीदार और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें वो हर चीज़ ला कर देते जो कभी उन्हें नसीब नहीं हुई थी। उनकी बहुत उम्मीदें थी अपने बच्चों से और वो उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। सो बेसिकली दे वर वेरी हैप्पी इन देयर ओन लिटिल वर्ल्ड। लेकिन फिर एक दिन उनकी इन खुशियों को किसी की नज़र लग गई। 22 जुलाई 2019 शाम के तकरीबन 7 बजे दीदार सिंह के दोनों बेटे जशन और हसन अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। एक्चुअली आज उनके पेरेंट्स को किसी इमरजेंसी के चलते सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ा और जाते वक्त वो उन दोनों से ये प्रॉमिस करके गए थे कि अगर वो दोनों आज अच्छे से रहे, वो भी एक दूसरे से बिना लड़े झगड़े, और उन्होंने अगर अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो वो शाम को घर आकर उन्हें 50 रुपये देंगे। इस कारण जशन और हसन ने आज अपने सभी काम अपने पेरेंट्स के आने से पहले ख़त्म कर लिए थे और जैसे ही शाम के वक्त उनके पेरेंट्स घर वापस आते हैं वो उनसे पैसे मांगने लगते हैं। उनसे जिद कर रहे थे कि उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीने जाना है, बट उनके फादर काफ़ी थक चुके थे और वो उनसे कहते हैं कि वो सुबह उन्हें पक्का ड्रिंक पिलाने लेके चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत थक चुके हैं। लेकिन वो दोनों बच्चे काफ़ी जिद कर रहे थे। दुकान पास ही में तो है, हम अकेले जाकर कोल्ड ड्रिंक पी आएंगे और 10 मिनट में वापस भी आ जाएंगे। और दीदार सिंह को इस वक्त उन्हें बाहर भेजना सही नहीं लगा। बट देन उसकी पत्नी उन्हें कहती है कि बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, पास में तो दुकान है, अभी आ जाएंगे। ये सुनकर दीदार सिंह ना चाहते हुए भी उन्हें पैसे देकर बाहर भेज देते हैं और वो दोनों भाई हंसते हंसते दुकान की तरफ निकल जाते हैं। कुछ वक्त बीतता है और दीदार सिंह घड़ी पर टाइम देखते हैं। उनके बच्चों को घर से गए तकरीबन आधा घंटा हो गया था, पर वो अभी तक वापस नहीं लौटे थे और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उन्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। तो और इंतज़ार ना करते हुए दीदार सिंह अपने पिता के साथ अपने बच्चों को लेने के लिए दुकान पर चले जाते हैं। जैसे ही वो उस दुकान पर जाकर अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं तो वो दुकानदार उन्हें आगे से कहता है कि आज तो उनके बच्चे दुकान पर आए ही नहीं। ये सुनकर दीदार सिंह को काफ़ी शौक लगता है कि आखिर उनके बच्चे फिर चले कहाँ गए। इसके बाद वो गाँव की सभी दुकानों पर जाकर अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, बट उनके बच्चे गाँव की किसी भी दुकान पर नहीं आए थे। वो आसपास के घरों में भी पूछते हैं, बट उनके बच्चे वहाँ भी नहीं थे। बच्चों को ढूंढते ढूंढते तकरीबन 10 बज चुके थे। गांव के बहुत सारे लोग दीदार सिंह के साथ मिलकर उसके बच्चों को गांव के बाहर खेतों तक भी ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चे वहां भी नहीं थे। तो अब और देर ना करते हुए ये सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और बच्चों के मिसिंग होने की कंप्लेंट फाइल करते हैं। पुलिस की कुछ टीमें तुरंत खेड़ी गंडिया गाँव में पहुँचती हैं और बच्चों की सर्च में जुट जाती हैं। उधर दीदार सिंह के घर पर भी उसके आसपास गांव के सभी रिश्तेदार पहुंच चुके थे। दीदार सिंह की बीवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बार बार घर के दरवाजे की तरफ भागती कि कहीं उसके बच्चे लौट आए हों और दीदार सिंह उसे बार बार खुद को संभालने को बोलता। लेकिन जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो वो लोग गाँव के एक डॉक्टर को बुलाकर उसे नींद का इंजेक्शन लगवा देते हैं ताकि कहीं वो रो रो कर अपनी तबीयत और न बिगाड़ ले। उधर पुलिस पूरी रात गांव के एक एक घर की और खेतों की तलाशी लेती रहती है, पर बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिलता। दीदार सिंह के घर के साथ वाले ही घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें उन्हें 7 बजे की फुटेज में दोनों बच्चे भागते हुए दुकान की तरफ जाते नजर आ रहे थे। पर उसके आगे किसी भी घर या दुकान के बाहर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था, जिससे ये पता नहीं चल रहा था कि इससे आगे वो बच्चे किस रास्ते पर गए होंगे। अगली सुबह हो जाती है। पुलिस गांव में सबसे पूछताछ करती है कि क्या किसी ने बच्चों को किसी अनजान शख्स के साथ देखा था, बट उनके हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगती और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और 27 जुलाई 2019 को जशन और हसन के गायब होने के ठीक 5 दिन बाद घनौर शहर के भाखड़ा नदी से एक बच्चे की लाश मिलती है। ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी क्योंकि ये भाखड़ा नदी दीदार सिंह के गांव खेड़ी गंडिया से होकर गुजरती थी और उसके बाद घनौर शहर आती थी। तो बिगिनिंग में पुलिस को यही लग रहा था कि ये लाश ज़रूर दीदार सिंह के दोनों बेटों में से किसी एक की है, लेकिन पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से लाश की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और उसे पहचान पाना नामुमकिन था। फिर भी पुलिस ये कोशिश करती है और दीदार सिंह और उसकी वाइफ को लाश की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाती है, बट वो दोनों इस लाश को पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये बॉडी उनके बेटे की नहीं है। तो पुलिस एक बार फिर से निराश हो जाती है। लेकिन इस घटना के ठीक 7 दिन बाद 3 अगस्त को
एक बार फिर से भाखड़ा नदी से एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है, जिसकी हालत पिछली वाली लाश से भी ज़्यादा ख़राब थी। बट इस बार पुलिस श्योर थी कि ये दोनों लाशें ही उन 2 मिसिंग बच्चों की हैं, इसीलिए वो इन दोनों लाशों का DNA टेस्ट करवाते हैं। एंड इट टर्न्स आउट ये दोनों लाशें दीदार सिंह के बेटों जशन और हसन की ही थी। ये खबर सुनकर पूरे खेड़ी गंडिया गांव में मातम छा जाता है और पोस्टमार्टम से ये बात सामने आती है कि दोनों बच्चों की मौत डूबने से हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों की लाशों को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर लाया जाता है, जहां हज़ारों की गिनती में आसपास के गांव के लोग मौजूद थे। और फिर उसी दिन उन दोनों बच्चों का पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि कातिल को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि ये बात तो क्लियर थी ये दोनों बच्चे खुद तो चलकर नदी के पास नहीं गए होंगे, क्योंकि नदी गांव के काफ़ी बाहर थी और इन्हें ज़रूर कोई शख्स वहां तक लेकर गया था। पर अब ये शख्स था कौन और उसने इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया था, ये एक बड़ा सवाल था। पुलिस अपनी ओर से तहकीकात कर ही रही थी कि तभी उनके कानों तक एक उड़ती उड़ती खबर पहुंचती कि दीदार सिंह के बच्चों के अंतिम संस्कार में हज़ारों लोग शामिल हुए थे, लेकिन दीदार सिंह की सगी मौसी का बेटा अंतिम संस्कार में कहीं नज़र ही नहीं आया। पुलिस को भी ये बात काफ़ी अजीब लगती है, तो इसलिए वो दीदार सिंह के इस मौसी के बेटे को, जिसका नाम बलजीत सिंह था, उसे उठा लेती है और उससे उसके अंतिम संस्कार में शामिल ना होने की वजह पूछती है। बलजीत सिंह पहले तो बातों को इधर उधर घुमाता है, बट फिर पुलिस को वो पूरी सच्चाई बता देता है। वो पुलिस को बताता है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले उसका दीदार सिंह के घर काफ़ी आना जाना था, बट फिर किसी ने दीदार सिंह को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, वो भी ये कहकर कि वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आता है उसकी पत्नी के पास, जो कि बिल्कुल झूठ था। लेकिन दीदार सिंह ने बिना सोचे समझे उसे झगड़ा कर लिया और उसकी बहुत बेइज्जती करी, जिसके बाद से उसने दीदार सिंह से और उसके पूरे परिवार से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और इसीलिए वो उसके बेटों के अंतिम संस्कार में भी नहीं गया। पुलिस ने जब थोड़ी और छानबीन की तो उन्हें पता चला कि बलजीत सिंह सच बोल रहा था, तो पुलिस उसे छोड़ देती है और नए सिरे से केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। और देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन ये केस वहीं का वहीं खड़ा था। 2019 से 2020 आ जाता है और 2020 के जनवरी के महीने में दीदार सिंह के ससुराल वाले उसके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने में। दरअसल उनकी बेटी और दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर पिछले 15-20 दिन से गायब थी और उनकी अपनी बेटी से बात नहीं हो पा रही थी। और जब उन्होंने इस बारे में दीदार सिंह से पूछा तो वो उल्टा उनसे कहने लगा कि बेटी तो तुम्हारी है ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। ये बात उन्हें काफ़ी अजीब लगी और जब ये बात पुलिस ने सुनी तो उन्हें भी ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगी। तो इसलिए पुलिस सीधा दीदार सिंह के घर पहुंच जाती है ये जानने के लिए कि उसकी पत्नी आखिर थी कहाँ। तो दीदार सिंह उन्हें बताता है कि आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले वो उसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई और अब उसे नहीं पता है कि वो कहाँ है। पुलिस को उसकी कही बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, तो इसीलिए वो उसे उसी दिन अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उससे अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। बट दीदार सिंह अपनी बात पर अड़ा रहता है और मजबूरन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है। पुलिस आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाती उससे पहले ही लॉकडाउन लग जाता है और 2020 का पूरा साल लॉकडाउन में ही बीत जाता है। साल 2021 के मार्च महीने में ये केस एक बार फिर से रीओपन होता है और इस बार पुलिस के हाथ एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन लगती है कि साल 2020 में सिर्फ दीदार सिंह की पत्नी ही गायब नहीं हुई थी, बल्कि एक और शख्स भी गायब हुआ था और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दीदार सिंह की मौसी का लड़का बलजीत सिंह ही था। पुलिस को ये पता चलता है कि बलजीत सिंह भी उसी वक्त से गायब है जब से दीदार सिंह की पत्नी गायब हुई है और ये जानकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं और वो बिना देरी किए इन दोनों की सर्च करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये दोनों मिल गए तो ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। वो जगह जगह उन्हें ढूंढने के लिए पोस्टर लगवा देते हैं एंड पुलिस की इतनी मेहनत के बाद फाइनली 4 मार्च 2021 को उन दोनों को पटियाला से अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको अरेस्ट करके थाने लाने के बाद पुलिस उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो पुलिस को गोल गोल घुमा रहे थे। पुलिस से अपनी खातिरदारी करवाने के बाद फाइनली वो दोनों अपना मुंह खोलते हैं और जो सच्चाई वो पुलिस को बताते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। दरअसल दीदार सिंह की पत्नी मंजीत कौर और उसकी मौसी के बेटे बलजीत का आपस में अफेयर था, पर जब इस बात की भनक दीदार सिंह को लगी तो उसने उन दोनों की बहुत बेइज्जती की, जिसके बाद से उन दोनों का मिलना बंद हो गया था। लेकिन उसी दिन से इन लोगों ने ठान लिया था कि दीदार सिंह से अपनी इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लेंगे और काफ़ी सोचने के बाद आखिर में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर वो दोनों बच्चों को ही मार दें तो इससे उनका दीदार सिंह से बदला भी पूरा हो जाएगा और उनका रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसीलिए अब वो सही मौके की तलाश में बैठे थे और 22 जुलाई को जैसे ही बच्चे घर से दुकान के लिए निकलते हैं, बलजीत कौर अपने लवर को कॉल करके ये बता देती है, जिसके बाद बलजीत सिंह अपनी स्कूटी पर वहाँ आता है और बच्चों को घुमाने का बोलकर अपनी स्कूटी पर बैठा लेता है।
क्योंकि बच्चे उसे जानते थे तो वो आसानी से उसके साथ बैठ जाते हैं। फिर वो स्कूटी को भाखड़ा नहर की तरफ ले जाता है और वहाँ ले जाकर दोनों बच्चों को नहर में धक्का दे देता है और फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते ही हैं। यकीन नहीं होता ना कि एक सगी माँ भी ऐसा कर सकती है, पर आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like. You can also check out our other videos as well, and you can also subscribe for more such content. फिर मिलेंगे।